Student, today's as starts. New topic online classes and very important topics. Students, be careful and requested. Please one points. Video like, share, subscribes and bell icons. Please. Okay. Students, she onboards right to NCRT points. NCRT accordings the points is importance. Okay, please see the text points on blackboard on boards. Mechanism of adsorptions. What is mechanism of adsorptions? यानी कहने का मतलब यह है कि इसको हिंदी में कहेंगे एब्जॉर्प्शन का मेकनिज्म क्या है, यानी अधिशोषण का क्रियाविधि क्या है, इसको आपको हम समझाने जा रहे हैं। इसको प्लीज आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी पॉइंट दिए जा रहे हैं वे समस्त जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है उस रिड्यूसिंग अकॉर्डिंग जो है एक एक पॉइंट्स को आपको दिए जा रहे हैं। प्लीज स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखने का कार्य करिएगा जिससे कि आपको कठिनाइयाँ किसी भी चीज़ पर न हो। ओके, आइए हम देखते हैं क्या है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अराइज ड्यू टू द फैक्ट that the surface particles of the absorbent are not in the same environmental as the particle inside the block inside the absorbent all the forces। ओके, यानी कह रहा है एब्जॉर्बेशंस यह बिल्कुल फैक्ट है कि किसी सरफेस के पार्टिकल को जो सरफेस पर जो पार्टिकल होता है उसको हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं और आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंटल, और वे पार्टिकल जो है इन्वायरमेंटल में सेम नहीं होते हैं। एज द पार्टिकल इनसाइड द ब्लॉक इनसाइड्स, और ये जो है पार्टिकल ब्लॉक के अंदर जो होता है एब्जॉर्बेंट्स नहीं एब्जॉर्बेंट होते हैं, और ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर द म्यूचुअली बैलेंस्ड, बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम्स। यह जो है पार्टिकल एक्शंस के आधार पर वह जो है सरफेस पर बैलेंस होते हैं। ये पार्टिकल आर नॉट सराउंडिंग, और उनके चारों तरफ जो होता है एटम और मॉलिक्यूल आर देयर काइंड ऑफ द ऑल साइड्स, ये पूरे साइड्स के तरफ नहीं होते हैं। एंड हेंस दे आर द प्रोसेस अनबैलेंस, और यह जो है प्रोसेस बिल्कुल अनबैलेंस होता है। रिड्यूस अट्रैक्टिव फोर्सेस, और इस तरह का रिड्यूसिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। दीज आर फोर्सेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट, और ये फोर्सेस जो होते हैं एब्जॉर्बेंट होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्टिंग द एब्जॉर्बेंट, और वे जो होते हैं उनके पार्टिकल एब्जॉर्बेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्टिंग करने के लिए, एब्जॉर्बेट करने के लिए, यानी अवशोषित करने के लिए वो जो होता है अट्रैक्टिव होता है। तो पार्टिकल ऑन द सरफेस द एक्सटेंड, और ये पार्टिकल सरफेस पर एक्सटेंड कर जाता है, बढ़ जाता है। ऑफ एब्जॉर्प्शंस इंक्रीज विथ इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट।
एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, साथ में सरफेस एरिया के पर यूनिट ऑफ मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट पर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज करता है पर यूनिट मास के एब्जॉर्बेंट पर जब प्रेशर और टेम्परेचर दिया गया होता है तो। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने टॉपिक्स आपको बताया ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसमें जो होता है अब वही चीज हम दूसरे भाषा लैंग्वेज के रूप में दे सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। यानी ये गिब्स एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा एस माइनस टी इंटू डेल्टा एस, where is delta Z is equal to Gibbs energy, delta T is equal to enthalpy exchange of the enthalpy, and T is equal to absolute temperature, and delta S is equal to entropy। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है डेल्टा H निगेटिव होता है तो यहाँ जो है T और डेल्टा S जो होंगे पॉजिटिव होंगे, तब यहाँ डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव आएगी। यदि डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव है और डेल्टा H बहुत ही कम जो है निगेटिव आता है और T और डेल्टा S जो है यह जो है निगेटिव नहीं होते हैं, तो उस कंडीशंस में डेल्टा G की जो वैल्यू होगी यानी डेल्टा G की जो वैल्यू होगी वह 0 हो जाएगी। उस स्थिति में एब्जॉर्प्शन जो होगा किस स्थिति में होगा, तो यह जो है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा, वह एक सम की स्थिति में वह रिएक्शन होगा। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा एस से हम जो है मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन को हम समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स यह पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया, तो इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करिएगा। तो ओके स्टूडेंट, टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, what is mechanism of the absorption with example। यानी आपको मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन भी करना है और इसके साथ इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ओके।